नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुशांत मित्तल है। मैं सीनियर कंसल्टेंट हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हूँ एक्शन कैंसर हॉस्पिटल पश्चिम विहार में। मैंने अपनी डीएम टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल मुंबई से करी है और मुझे अब ऑलमोस्ट 13 साल हो गए हैं प्रैक्टिस में। मैं आज डिस्कस करना चाहूँगा माउथ कैंसर के बारे में, जो कि काफ़ी कॉमन कैंसर है इंडिया में, क्योंकि तंबाकू का सेवन बहुत ज़्यादा होता है। तंबाकू इन फॉर्म ऑफ स्मोकिंग, गुटखा, जर्दा, पान मसाला, खैनी, स्मोकलेस, नॉन स्मोकलेस, दोनों किस्म के तंबाकू का सेवन बहुत ज़्यादा है इंडिया में। साथ ही साथ HPV नाम के वायरस की वजह से भी माउथ कैंसर्स काफ़ी कॉमन है। ये कैंसर ज़्यादातर जो मुंह के अंदर होते हैं, इनका इलाज सर्जरी से किया जाता है, जैसे कि ज़बान पे हो जाए, जबड़े की हड्डी पे हो जाए, गम्स में हो जाए, ऊपर के तालू पे हो जाए, इस मैक्सिला में हो जाए। तो इन सब का सही इलाज सर्जरी से किया जाता है। तो मैं आज डिस्कस करना चाहूँगा कि सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद क्या आपको प्रिकॉशंस, कैसे रिहैबिलिटेट करना चाहिए ताकि आप इस चीज़ से ठीक हो सकें। सर्जरी तो अनिवार्य है, उससे तो नहीं बच सकते, सर्जरी तो करनी ही पड़ेगी। चाहे आप देर सवेर माने ना माने, सर्जरी ही बेस्ट उसका इलाज है। चाहे कीमोथेरेपी करने के बाद बीमारी को छोटा किया जाए, चाहे इम्यूनोथेरेपी से करा जाए, लेकिन सर्जरी मुंह के कैंसर के लिए सबसे बेस्ट इलाज है। सर्जरी के दौरान या सर्जरी से पहले ऑब्वियसली काफ़ी एप्रीहेंशंस होती हैं। सर्जरी के बाद नाक से पेट तक कुछ टाइम के लिए ट्यूब डाल दी जाती है, ड्रेन होती है, जिसकी वजह से खाने पीने में दिक्कत होती है, बोलने में तुतलापन रहता है, निगलने में दिक्कत होती है, सलाइवा इकट्ठा होता है, दर्द होती है। तो ये सारी दिक्कतें होती हैं। तो अगर आप सर्जरी से पहले अपना तंबाकू का सेवन एक तो बंद कर दें, दूसरा खाने पीने पे जोर दें। अगर आपको शुगर नहीं है तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खाएं, क्योंकि आप कम क्वांटिटी खा पा रहे होंगे, मुंह के अंदर छाला है या दिक्कत है, निगलने में दिक्कत है, तो आप जितना खाएंगे उतना आप अच्छी तरह सर्जरी को टॉलरेट कर पाएंगे। रीज़न बीइंग, सर्जरी के बाद एटलीस्ट 7 to 8 kgs आपका वज़न कम हो जाएगा, क्योंकि निगलने में दिक्कत होती है। आप लिक्विड डाइट पे आ जाते हैं, नाक से पेट तक जो ट्यूब रहती है कुछ टाइम के लिए उससे खाना जाता है, तो चबाने में दिक्कत होती है, सॉलिड डाइट लेने में दिक्कत होती है। इसलिए आप सर्जरी से पहले जितना अच्छा खाना पीना करेंगे वो आपकी बॉडी में एक रिज़र्व की तरह काम करेगा और आगे चल के आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो खाने में आप दाल, रोटी, सब्जी, पनीर, हरी सब्जियां, फल, सब कुछ खा सकते हैं। मैं तो इनफैक्ट कहूँ, ये भी पेशेंट्स को कहता हूँ कि अगर आपको शुगर नहीं है तो चॉकलेट्स, आइसक्रीम, मिठाइयाँ, खोए की बर्फ़ी, ये सारी चीज़ें खाएं, क्योंकि आप कम क्वांटिटी में ज़्यादा कैलोरीज लेना चाहते हैं। अगर हार्ट वगैरह की दिक्कत नहीं है, कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत नहीं है, तो देसी घी बहुत ही अच्छा होता है हेल्थ के लिए, आप उसका सेवन करें। इन सब चीज़ों से आपका वज़न एक तो बढ़ेगा और आप सर्जरी को आसानी से टॉलरेट कर पाएंगे। दूसरी बात, अगर आप हल्दी का दूध, सर्दियों में हल्दी का दूध ले सकते हैं तो वो लेना चाहिए, उससे हीलिंग पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। इनफैक्ट सर्जरी के बाद भी अगर आप ले सकें तो लेना चाहिए, स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स, क्योंकि गर्मियों में उसका सेवन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर सर्दियों में आपकी सर्जरी है, आपका प्लान हो रहा है, तो आप उसका सेवन करें। सुबह 2-4 पत्ते तुलसी के लेने बहुत अच्छे होते हैं। खाने के अंदर अगर आप अदरक ले सकते हैं, अदरक के कुछ स्लाइसेस काट के ले सकते हैं। इन सब में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी होती हैं, तो इन सब से हीलिंग बहुत अच्छी होती है। तो इन सब का सेवन आपको बढ़ा देना चाहिए। साथ ही साथ सर्जरी के बाद की जो प्रिकॉशंस होती हैं उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। सर्जरी के बाद ज़्यादातर क्या होता है कि बैक से या चेस्ट से मसल लेके यहाँ पे लगा दी जाती है, रिकॉन्ट्यूरिंग करने के लिए, रीशेपिंग करने के लिए। तो उसकी वजह से कंधे में स्टिफनेस होना, मुंह में स्टिफनेस होना, मुंह ना खुलना, तुतलापन होना, निगलने में दिक्कत होना, ये सारी दिक्कतें रहती हैं, जिसकी वजह से खाना पीना कम होता है। तो इसके लिए अगर आप रेगुलर अपनी शोल्डर की एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी मसल स्टिफनेस नहीं होगी। सिंपल एक्सरसाइज है, कोई भी मुश्किल एक्सरसाइज नहीं है। जैसे कि ये सिंपल एक्सरसाइज करना, कानों के पास से इसको कोहनी को लेके जाना, हाथ आगे जोड़ के ऐसे लेके जाना,
क्लॉकवाइज करना, एंटी क्लॉकवाइज करना, दिन में एटलीस्ट 5 to 7 टाइम्स करने से आपकी मसल्स खुल जाएंगी। हाथ को सिंपल ऊपर लेके जाना, नीचे लेके आना, साइड में लेके जाना, सिंपल जो स्कूल में पीटी एक्सरसाइजेज होती हैं, इनको करने से आपकी मसल जहाँ की भी इस्तेमाल करी गई है उससे आपकी स्टिफनेस कम होगी, आपके पेन में काफ़ी राहत मिलेगी, क्योंकि ये एरिया स्टिफ हो जाता है। एक्सरसाइज करना, नेक को घुमाना, साइड में करना, क्लॉकवाइज घूमना, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना, ये सारी एक्सरसाइज करना ज़रूरी होता है। साथ ही साथ बहुत से लोगों का मुंह खुलने में दिक्कत होती है, मुंह सूखापन रहता है, निगलने में दिक्कत होती है। तो जब आपकी सर्जरी हील हो गई है, आपके सारे टाँके निकल गए हैं, ये ड्रेन पाइप्स निकल गई हैं, कुछ टाइम के लिए राइल्स ट्यूब, जिसको नाक से पेट तक की ट्यूब कहते हैं, वो रहती है, तो उससे खाना पीना अच्छा रखें। रिलेटिव्स या आपके जो भी घर में लोग हैं वो सारी चीज़ें मिक्सी में चला के एकदम उसको महीन करके देना ज़्यादा अच्छा रहता है। जैसे जो बिना दांत के बच्चों को खाना दिया जाता है, मैश पोटैटो, मैश पपाया, खिचड़ी, दलिया, अगर आप अंडे का सेवन करते हैं तो अंडे भी उसमें डाल के उसको मिक्सी में चला के उसको दीजिए, क्योंकि देखिए आपको स्वाद नहीं आएगा। स्वाद इसलिए नहीं आएगा क्योंकि खाना डायरेक्टली नाक से पेट में जा रहा है, तो ज़बान तो बाईपास हो रही है। तो आप घी, तेल, कुछ भी, खिचड़ी में 2 चम्मच घी डाल के उसको अच्छी तरह मिक्सी में चला के उसको महीन करके ट्यूब से दें, या फिर अंडा फेंट के दे दीजिए, सूप हो गए, ये सारी चीज़ें देने से अच्छी हीलिंग होती है, जल्दी रिकवरी होती है। लोगों को मुंह खोलने में बहुत दिक्कत होती है, जिसकी वजह से उनको खाने पीने में प्रॉब्लम होती है, हाइजीन नहीं मेंटेन कर पाते। तो उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि मुंह का कुल्ला रेगुलरली नमक में पानी डाल के उससे कुल्ला करना, दिन में 5-6 बारी बहुत ही अच्छे रहता है। बीटाडीन के गार्गल्स करना, जिससे सफाई मेंटेन रहे। सफाई रहेगी, इन्फेक्शन नहीं होगा, तो आपका ऑटोमेटिकली मुंह से बदबू नहीं आएगी, खाने का मन करेगा, दर्द नहीं होगी। तो इन सारी चीज़ों से यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर। बहुत टाइम मुंह नहीं खुलता, इतना सा मुंह खुल रहा होता है कि आप चबा नहीं पाते, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करें। सिंपल सी एक्सरसाइज है, किसी भी स्टेशनरी स्टॉप से या आइसक्रीम स्टिक्स इनको ले लीजिए, इनको मुंह में डालना है। जैसे आपने 2 स्टिक्स डाली, उसको दबा के रखिए, 10 तक काउंट कीजिए, ऐसे करके 1 2 3 4 ऐसे करिए। इसको 1 हफ्ते तक आप हर रोज़ प्रैक्टिस कीजिए, कम से कम दिन में 5-6 बार। फिर कुछ टाइम बाद 1 स्टिक और ऐड करके उसको मुंह में डाल के कोशिश कीजिए उसको दबाने की, ताकि आपकी एक्सरसाइज, ये जॉ मसल्स की एक्सरसाइज हो। फिर धीरे धीरे करके 4 स्टिक्स, 5 स्टिक, आप धीरे धीरे इसको एक्सरसाइज करेंगे तो मसल खुलने लग जाएगी। जो मसल में स्टिफनेस है, जो मसल नहीं खुल पा रही, वो धीरे धीरे करके खुलने लग जाती है। तो ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइजेज हैं, और इसमें बहुत ज़रूरी रोल केयर गिवर्स का है, रिलेटिव्स का है, जो उनको मोटिवेट करें करने के लिए, क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी परेशान होता है, दर्द है, स्टिफनेस है, दे डोंट वांट टू डू इट, दे आर फीलिंग सो मच डीमोटिवेटेड। तो रिलेटिव्स का बहुत इसमें रोल रहता है कि वो उनको मोटिवेट करें कि आप ऐसी एक्सरसाइजेस करें। मुंह सूखा रहता है, थूक नहीं बन रहा, रेडियोथेरेपी हो गई है, कीमोथेरेपीज़ हुई हैं, उसकी वजह से सलाइवा नहीं बन रहा, मुंह का स्वाद नहीं आ रहा। मुंह का स्वाद आना की कोई ऐसा लिमिटेड टाइम नहीं होता कि भाई 1.5 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में आएगा। इट विल टेक इट ओन कोर्स कि वो मुंह का स्वाद कब आएगा। सिमिलरली जो थूक बनना है, उसको भी जब क्या होता है कि रेडिएशन की वजह से जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, थूक बनाने की इंद्रियां होती हैं, वो सूख जाती हैं, तो सलाइवा नहीं बनता। तो उसके लिए बहुत से लोग कहते हैं कि सारा टाइम मुंह सूखा सूखा रहता है, पानी पीना पड़ता है, रोटी निगलने, दूध के साथ रोटी लेनी पड़ती है, पानी के साथ या लस्सी के साथ रोटी लेनी पड़ती है। तो थूक अपनी बॉडी अपने आप रिकवर करेगी। हो सकता है किसी को 1.5 महीने बने, हो सकता है 6 महीने, किसी को साल, किसी को 2 साल, हो सकता है किसी से ना भी बने। तो उसका सोल्यूशन ये होता है कि मुंह में आप कोई इलायची, मिश्री या चूसने वाली टॉफ़ी डालें, ताकि आपकी इंद्रियों में स्टिमुलेशन जाए, आपके सलाइवरी ग्लैंड में स्टिमुलेशन जाए, वो थूक बनाने की कोशिश करें। च्युइंगम रखें, च्युइंगम को चबाएं, ऐसे चबाएंगे तो जॉ की एक्सरसाइज होगी, सलाइवरी ग्लैंड्स में फिर से करंट जाएगा, उनके अंदर जागरूकता होगी कि सलाइवरी ग्लैंड्स को काम करना है, दे हैव टू प्रोड्यूस सलाइवा एंड दे ट्राई एंड मेक सलाइवा। सो च्युइंगम आप रख सकते हैं, च्युइंगम खा सकते हैं। च्युइंगम नहीं खा पा रहे तो ये जॉ मसल्स को अगर आप ऐसे टाइट करेंगे, जो जैसे एक्सरसाइज मैंने आपको बताई उसके साथ, तो ये मसल्स भी स्ट्रॉन्ग बनती हैं। साथ ही साथ सेवन खाने का अच्छा रखें, और फिर से अगर आपको तंबाकू की लत लगती है, वो लगती है, तलब उठती है, तो उससे प्लीज़ दूर बचें, क्योंकि मैंने देखा है कि लोग इससे ठीक होने के बावजूद भी
तंबाकू का सेवन, स्मोकिंग का सेवन, ये सब करते रहते हैं तो ये सारी चीज़ें नुकसानदायक होती हैं। जितना भी सर्जरी, रेडिएशन, कीमो ने फ़ायदा किया है वो सब नुकसान में चला जाएगा। वो ऐसी है कि आप एक पानी की टंकी में पानी भर रहे हैं लेकिन नीचे से नलका खुला हुआ है, तो वो चाहे आप 10 लीटर डालें चाहे 10 लाख लीटर डालें, वो टंकी लीक हो जाएगी। तो वो इन सब चीज़ों से दूर रहें और जैसा मैंने आपको बोला है उस सब को कोशिश करें और इससे डेफिनेटली आपकी रिहैबिलिटेशन बेटर होगी। स्पीच थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। लोगों को आदत हो जाती है कि बोल के समझाना या लिख के नहीं, बिना बोले समझाना या लिख के समझाना। तो कुछ टाइम के लिए, सर्जरी के कुछ टाइम तक ये ठीक है, लेकिन उसके बाद मोटिवेट करें। रिलेटिव्स कहें कि नहीं आप बोल के बोलो, लिख के नहीं बताना है या व्हाट्सअप नहीं करना है या टाइप करके नहीं बताना, उनको मोटिवेट करिए बोलने के लिए। वो बोलेंगे तभी उनकी स्पीच भी बेटर होगी, क्लियर होगी, तोतलापन धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहा हो और आपको काफ़ी नॉलेज मिली हो। थैंक यू सो मच।